हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम जैम वाली सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और मैं आज जैम के बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा, उसके फ़ीचर्स के बारे में, क्या क्या उसके फ़ीचर्स हैं और क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। तो मेरे कुछ अकाउंट्स हैं, तो उनमें हम जैसे मेरी ये आईडी है, तो पहले कैप्चा इसमें फिल करना होगा। तो FQ4SP46। तो इसके बाद या पासवर्ड का बोलेगा, तो यहाँ पे हम पासवर्ड फिल कर देंगे अपना। मेरे सेव है। तो अब जैसे ये मैसेज आ रहा है, इसको क्लोज़ कर देते हैं। ओके, अब बेसिकली ये आ गया है डैशबोर्ड जैम का। ये मेरा पैनल खुल चुका है, हम लॉगिन हो चुके हैं। तो ये मेरा नाम दिख रहा है आपको यहाँ पे, जतिन। तो यहाँ पे डैशबोर्ड आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड की बात में करते हैं। ये पूरा ओवरऑल डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड में जैसे हम नीचे आते हैं तो डैशबोर्ड में आता है, मैंने कहा आपको बताया था वीडियो में इससे पहले, आपने अगर वो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि जैम क्या है, ठीक है, जैम क्या है, कैसे वर्क करते हैं इस पे। तो ये जैम है जिसमें मैंने बताया था क्वेश्चन मनी के बारे में। तो यहाँ पे आप अपनी क्वेश्चन मनी का देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें 5000 रुपीज़ आपको ऐड करने पड़ेंगे। अभी नेट थोड़ा स्लो आ रहा है, देखिए जैसे ये आ गया, सक्सेस हो रखा है। यहाँ पे मैंने 5000 किया था और ये इस 5100 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने एज ए ट्रायल के लिए मैंने पहले इसमें 100 रुपये डाले थे और फिर उसमें जब वो आ गए, रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे अमाउंट, तब मैंने देन 5000 रुपीज़ इसमें डाले थे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन मनी को अपना देख सकते हैं, क्या पेनल्टी लगी हुई है मेरे अकाउंट में वो देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है, देयर इज़ ए नो डेटा। तो अभी कोई पेनल्टी नहीं है, यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मैं फिर से डैशबोर्ड में आते हैं हम। तो इसके और देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। अब ये एक डैशबोर्ड है, इसमें समरी होती है। समरी में हमें सारा पता चल जाएगा कि क्या क्या हमने अभी तक ऑर्डर मिले हैं, कितने डिटेल्स में मिले, मतलब सॉरी, क्या क्या ऑर्डर मिले हैं और कितने ऑर्डर मिले हैं, कितने पब्लिश हो चुके हैं, कितने पेंडिंग हैं और कितनों पे हमें इंसिडेंट मिला है, क्या क्या बिड्स हुई हैं और कितने अभी पेंडिंग है और क्या हमारी रेटिंग है। जैसे अभी फाइनल ओवर, ये जो है ओवरऑल रेटिंग 4.354 है। तो ये इस पे मैंने डिलीवरी टाइम पे दी हैं और सारी बिलिंग टाइम पे हुई है मेरी, तब उस बिहाफ पे ये एक रेटिंग बनी है। करीबन मेरा 5 साल पुराना ये अकाउंट है, तब से मैं इस पे काम करता हूँ। अराउंड ये 2018 के आसपास खुला था, हाँ ऑलमोस्ट 4.5 साल। तो एक ये है इसमें। तो इसमें देख लिए, नीचे आते हैं तो इसमें यही पता चलता है कितने हमारे, जैसे जैसे मैंने 672 इसमें प्रोडक्ट डाले हुए हैं, जिसमें से 481 मेरे पब्लिश अभी भी लाइव है, जिसमें से अभी 12 जो है अप्रूवल है पेंडिंग के, यानी कि वो नहीं हुए, या फिर वो एडमिन क्लियरेंस में गए हुए हैं, या फिर वो OEM क्लियरेंस में गए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। और जैसे अभी ये इधर देखिए, ऑर्डर में 335 ऑर्डर मेरे हो चुके हैं, जिसमें से 3 जो मेरे ये पेंडिंग डिलीवरी है। अब देखते हैं इसको खोल के, अगर ये खुलता है तो, नहीं खुलता है इसमें। अब आगे देखते हैं ऑर्डर एंड पेमेंट में आके। करीबन मैंने इस पर 35.48 लाख का इसमें काम किया है, जिसमें मेरी टोटल 290 ऑर्डर्स की वैल्यू रही है। मतलब टोटल ऑर्डर, मतलब वॉल्यूम कहते हैं इसको, कि कैसे कैलकुलेट कर रहा है वॉल्यूम को मैं नहीं जानता, लेकिन 219 के बिहाफ पे है। ऑलमोस्ट 35 लाख के आसपास का काम हुआ, जिसमें से 133 ऑर्डर कंप्लीटेड है और 45 ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। पहले कैंसिल हो जाते थे, अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो चुका है। और आगे ऑर्डर पेड हैं, यानी कि पेमेंट हो चुकी है। डिलीवरी इन प्रोग्रेस 3 है, ऑर्डर एक्सेप्टेड 1 है। ये पुराने हैं मेरे ये 3, और इन पे मैंने इंसिडेंट भी रेज़ किया हुआ, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। अब जैसे इसमें एक स्टैट्स दिख रहा है कि कैसे कैसे हुआ। फरवरी में मेरा 24,000 का काम हुआ, मार्च में इतना हुआ, अप्रैल में इतना हुआ, फिर जून में इतना हुआ 36,000 का, मई में करीबन 1,18,000 का काम हुआ है, फिर जुलाई में इतना है। तो एक स्टैट्स इसमें ओवरऑल दिख रहा है 12 महीनों का। तो पेमेंट कब कंप्लीटेड दिखा रहा है, ये 272 के बिहाफ पे, ठीक है। और अब बिड और RA के बारे में यहाँ से दिखेगा, कैटेगरी इनसाइट यहाँ पे,
और देखते हैं इंसिडेंट क्या है हमारे पे, कोई किसी ने कंप्लेंट की है या नहीं है, वो अगले पेज पे खुलता है। इसको हम अलाउ कर देते हैं, कैंसिल। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको इंसिडेंट कोई भी रेज है या नहीं है, वो यहाँ पता चलेगा। हम 14 पे देखते हैं, कोई ऐसा सीरियस दिख नहीं रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी 14 वाले पे हम ऑल पे कर देते हैं। अब ये मैंने वो किए थे रेज पहले, ये कभी मतलब जो मेरी बायर थे जिससे मेरा करीबन 8/3/2019 का ऑर्डर है ये, उन्होंने पेमेंट नहीं की थी या फिर वो CRAC जनरेट नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने उनकी तरफ से मैंने इंसिडेंट रेज़ किया था। और ये नया नया आया था उस टाइम पे 2019 में इंसिडेंट का ऑप्शन, तब मैंने रेज़ किया था ये। तो 3 ये वही दिखा रहे हैं, एक और होगा आगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, बैक आ जाते हैं यहाँ पे। देखें, अब ये मार्केट का ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे ये डैश वाली लाइन में मार्केट का ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मैं आने वाले सेशंस में कंप्लीट कराऊंगा, मैं इसको कवर कराऊंगा। अभी देख लेते ऑर्डर्स क्या क्या आए हुए हैं मेरे पास। ये ऑर्डर सेक्शन है, करीबन देखो उसमें दिखा रहा था 335 ऑर्डर्स मेरे आए हुए हैं अभी तक। तो ये सारे ऑर्डर्स हैं मेरे, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये सारे देख सकते हैं, ठीक है। ये अभी तक का मेरा काम है जो मैंने किया हुआ है। लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज हैं, ये इनके फ़िल्टर्स हैं, आप लगा के ये भी देख सकते हैं कि कितने एक्सेप्ट हुए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने अभी प्रोग्रेस में हैं, या हमने एक्सेप्ट कर लिए और उसके भी इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है, वो देख सकते हैं यहाँ से। और ये बेसिकली ऑर्डर जो जो आए हैं हम उनको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी हो गई, जब भी कोई ऑर्डर आता है वो यहाँ रिफ्लेक्ट करता है, उसकी पहले आता है एक्सेप्टेंस का यहाँ पे, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, तो ये सेकंड ये फिल हो जाता है ग्रीन। फिर डिस्पैच कर देते हैं, जब हम उसका बिल बना देते हैं तो डिस्पैच हो जाता है वो। जब सामने वाली पार्टी यानी कि बायर उसको रिसीव कर लेता है, यानी कि वो CRAC वगैरह जनरेट कर देता है, तो वो वहाँ से रिसीव हो जाता है, फिर उसके बाद में पेमेंट आ जाती है आपके अकाउंट में, ठीक है। तो वापस डैशबोर्ड में आते हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी हम देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन। हाँ मैं भूल गया इधर, ये बिड का ऑप्शन भी है। तो मार्केट एंड बिड मैं आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है। और बाकी एक ये इधर है जो इम्पोर्टेंट है हमारा, यहाँ पे जैसे कैटलॉग में मैंने क्लिक किया तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दिखा रहा है, जो जो हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पब्लिश होंगी वो यहाँ शो होंगी। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप ऐड न्यू ऑफरिंग कर सकते हैं, यानी कि नया प्रोडक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे दूसरे पे आप सर्च माय ऑफरिंग, यानी कि जो जो हमारे पब्लिश हो चुके हैं या फिर जो जो हमारे हमने डाले हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, व्यू ऑल कैटेगरी में। तो अभी मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे कितने प्रोडक्ट पब्लिश हो चुके हैं, तो मैं व्यू करता हूँ पब्लिश में, तो यहाँ पे पब्लिश आ गया। अब मेरे ये देखो, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं पब्लिश हैं, करीबन एक पेज में 10 प्रोडक्ट हैं और ये 45 तक दिखा रहा है, तो 450 प्रोडक्ट मेरे पब्लिश हैं, जिसमें से कुछ ये मार्क्ड हैं रेड, यानी कि कुछ स्टॉक एक्सपायर हो चुका है, या फिर कुछ में कोई OEM क्लियरेंस का आ गया है, या फिर किसी में स्टॉक ज़ीरो हो गया है। तो यहाँ पे आए तो इसका देखते हैं, पहले में इन्वेंट्री नोटिफाइड है, यानी कि कोई भी अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई जैम को लगता है कि कोई दिक्कत है तो वो नोटिफाइड हो जाएंगे यहाँ पे, तो आप उसको ठीक करके उसको आगे दोबारा से प्रोसेस कर सकते हैं ताकि वो दोबारा से पब्लिश हो सके। फिर डिसकंटिन्यू में वो प्रोडक्ट आएंगे जो हमने हटा दिए हैं या जैम ने हटा दिए हैं। नोटिफाइड में नोटिफाइड वाले आएंगे, और एडमिन क्लियरेंस में जो अभी पब्लिश होने के लिए जैम्स के पास गए हुए हैं, जब जैम उसको अप्रूव कर देगा तो फिर वो यहाँ पे पब्लिश में आ जाएंगे। ऐसे ही ऑप्शन है ये, इसमें ड्राफ्ट में हमने कोई बीच में छोड़ दिया तो ड्राफ्ट में, रिजेक्ट में रिजेक्टेड। तो ये सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं अभी इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और कमेंट में मुझे बताना कि कैसे लग रही है आपको वीडियोस, और जो भी आपको इसमें परेशानी आ रही है आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।